इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री गोवर्धन लाल महावीर प्रसाद पहाड़िया, शिलांग प्रवासी, लाटू निवासी। कल विषय चल रहा था, जिस जीव के जैसे परिणाम होंगे उपयोग की धारा वैसी होगी, और जैसी उपयोग की धारा होगी वैसी बंद की धारा होगी। विषय सूक्ष्म है, आचार्य बन कह रहे हैं विषय बहुत सूक्ष्म है। यदि ये विषय समझ में आ जाएगा आपको, आप कभी किसी की बुराई नहीं करोगे। ये विषय जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा, आप किसी की निंदा नहीं करोगे। ये विषय समझ में आ जाएगा, आप किसी के लिए बुरी, किसी की निंदा के पत्र नहीं लिखोगे। आज बड़ी विडंबना है समाजों में। थोड़ा कुछ होता है, व्यक्ति व्हाट्सएप पे मैसेज लिखना चालू कर देता। थोड़ा कुछ होता है, मैसेज पर मैसेज लिखता है, और इतने निंदा भरे मैसेज, अनेक प्रकार के जीव, अनेक प्रकार के जीवों के चित्त को क्षुभित करने वाले लिख देता है। आज क्या कह रहे हैं, समझो, विषय को समझना। यदि आप मेरी भलाई की दृष्टि से मेरी बुराई देख रहे हो, तो मेरे मित्र, जब तुम मेरी बुराई देखोगे उस समय तुम्हारा उपयोग कैसा होगा, भला या बुरा। आज जब आप किसी की बुराई देखोगे तो आपको परिणाम वैसे करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे। तो जैसे परिणाम होंगे तो कर्म का बंध भी फिर वैसा होगा। आप मेरे को सुधारने के लिए भी आचार्य ने सूक्ष्म से देखना। आप मतलब हम तो सुधारने के लिए डांट रहे थे उसे, हम तो सुधारने के लिए डांट रहे थे। आप सुधारने के लिए भी डांट रहे हो, तो आपने कसाय की है कि नहीं की है। आप किसी को सुधारने के लिए उसके ऊपर गुस्सा कर रहे हो, आप कह रहे मैं तो सुधारने के लिए कर रहा हूं, लेकिन उस समय तुम्हारा जो ज्ञान था, जो तुम्हारा उपयोग था, वो कसाय भूत हुआ है कि नहीं हुआ। तो कर्म ये नहीं करेगा तुम सुधारने के लिए डांट रहे थे, किसके लिए डांट रहे थे। कर्म तो कह रहा है तुमने अपना उपयोग कसाय भूत किया है, तो मैं तो बंधूंगा। हम तो ऐसी आंख दिखा रहे थे डराने के लिए, हम सच में थोड़े अंदर से थोड़ी ना डरा थे, ऊपर से दिखा रहे थे, डरा जाए सामने वाला। तो ऊपर से दिखाए तो अपने पहले अपने भावों को वैसे बनाना पड़ा ना, तब तो बाहर आंखें बड़ी बड़ी कर पाए। अंदर वैसा भाव बनाना पड़ता है, तब मुंह से वैसी भाषा निकलती है, तब चेहरे पर वैसे भाव आते हैं। यदि आप हंसते रहो और गुस्सा करके दिखाओ, अंदर हंसी हो गुस्सा करके दिखाओ, नहीं हो पाएगा आपसे। अंदर आपको वैसे परिणाम लाने पड़ेंगे पहले, तब जाकर बाहर किसी से आप कह पाओगे। तो आचार्य कह रहे हैं सूक्ष्म बात को समझ लो। जब तुम किसी की बुराई देखते हो तो तुम्हारा ज्ञान उस समय बुराई भूत हो जाता है, और कर्म का बंध उसे तो हो ही रहा है, तुम्हें घर बैठे हो जाता है। ये कितना ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है वो तो कर ही रहा है। अब तुम उसे देख रहे हो तो तुम्हारा ज्ञान भी क्या कर रहा है हो गया। तुम्हारा जो उपयोग शुभ में जा रहा था, तुम्हारा उपयोग अशुभ में चला गया। सूक्ष्म विषय है। जब निज में लीन होगा तब ना किसी की भलाई निहारेगा, ना बुराई निहारेगा, कुछ नहीं दिखेगा। लगता है जीव को लिखने का बड़ा शौक है, दूसरे को सुधारने का बड़ा शौक है, सत्य बताने का बड़ा शौक है, इसलिए पत्रिकाओं में, पेपर में, व्हाट्सएप पर लिखता रहता है। आचार्य कह रहे हैं, पर उसको ये पता ही नहीं है तुम्हारे लिखते समय जब तुम किसी की बुराई लिख रहे थे, तुम वैसे उस समय अपने परिणाम कैसे करे थे। तुमने गुस्सा आ रहा था, नहीं आ रहा था किसी के ऊपर। जब किसी के बारे में बुरा लिखता है, बुरा बोलता है, बुरा सोचता है, अंदर अंदर गुस्सा आते नहीं आता उसे, लेकिन उसने ऐसा किया, मैं अभी लिखता हूं, ऐसा किया उसने इस कार्य किए हैं। तो मैं जो कार्य आप सोच रहे दिमाग में, तो दिमाग में गुस्सा बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा आपका, उसकी बात सुन के, सोच के, तो उसके तो जो कर्म बंधेगा,
लेकिन तुम तो यहां लिख रहे हो, उसकी बातें सुन सुन के, सोच सोच के, अब मैं ऐसा लिखता हूं उसके बारे में, ऐसा बोलूंगा इसके बारे में, तो उस समय आपका ज्ञान कैसा हो गया? अशुभ हो गया है। कीचड़ तुम फेंको दूसरे पर, उसको लगे नहीं लगे, लेकिन तुम्हारा हाथ तो गंदा हो गई होगा। तुम्हें तो कर्म का बंध हो रहा है, तुम्हें तो कर्म का बंध हो रहा है। बिल्कुल शांत होकर धर्म समझने की आवश्यकता है। आचार्य कह रहे हैं शांत होकर धर्म समझने की आवश्यकता है। ऐसे तो आपको लगे नहीं हम तो ऐसे तो धर्म, तो लोग बिहार ही नहीं चलेगा महाराज, समझाना तो पड़ता ही है, कहना तो पड़ता है, टोकना तो पड़ता ही है, ऐसे तो कोई अपनी मर्जी करने लगेगा फिर तो। ठीक है, आप अपनी व्यवस्थाओं में व्यवस्थाएं बनाओ, लेकिन कर्म भी अपनी व्यवस्थाएं बना रहे हैं। कर्म सिद्धांत तुम्हारे व्यवहार सिद्धांत से भिन्न है। उसको यह मतलब नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, घर की व्यवस्था बनाने के लिए गुस्सा कर रहे हो या किसी की व्यवस्था बनाने के लिए गुस्सा, उससे इससे मतलब नहीं है। आप क्रोध कर रहे हो, आपको कर्म बन गया। चाहे आप किसी के अच्छे के लिए कर रहे हो, चाहे बुरे के लिए कर रहे हो, आपने अपने परिणाम खराब किए। जब जब आपने अपने परिणाम खराब करोगे, तब तब हम आपको बनेंगे। इसलिए आचार्य बिल्कुल शांत होकर धर्म समझने की आवश्यकता है। पानी में पड़ा मणि, पानी में पड़ी मणि पड़ा है तो खुली आंखों से आप देख सकते हो। कब? जब पानी स्थिर होगा तब। पानी में कोई वस्तु गिर गई है, रत्न भी पड़ा है, कुछ ही पड़ा है, ये कब दिखेंगे तुम्हें? जब पानी शांत होगा, स्थिर होगा, हलन चलन बंद हो जाएगी, तब पानी के अंदर की वस्तु भी दिख जाएगी। ऐसी हमें अपने परिणाम तब हमें अपनी गलती तब समझ में आएंगी जब हम एकदम शांत होंगे, हमारे परिणाम स्थिर होंगे, तब हमें समझ में आएगा अरे ये मैंने क्या किया। एक के राग में दूसरे से द्वेष कर बैठा। अरे मैंने ये क्या किया, एक के राग में दूसरे से द्वेष कर बैठा। कर्म थोड़ी ये कहेगा, कर्म तो कहेगा आपने द्वेष किया, चाहे किसी के राग में किया। बेटे के राग में आपने आकर दूसरे के बेटे में थप्पड़ मार दिया। अपने बेटे के राग में आकर उसने आपके बेटे को पीट दिया, धक्का दे दिया, आपका बेटा गिर गया, आपको आया गुस्सा, आपने उसके बेटे को जोर से थप्पड़ मार दिया। मेरे बेटे को धक्का देता है, आपको हमने ऐसे थोड़ी ना माना, उसने गलती की उस पर मारा। तो जब आप मार रहे थे तब आपका सहानुभूत थे कि नहीं थे? कर्म कहेगा आपने हिंसक हो। इसलिए आचार्य कह रहे हैं धर्म समझना है तो शांत होकर समझो। जैसे सलिल स्थिर होने पर उसमें पड़ा मोती दिखता है, ऐसे जीव का मन जब थक जाए, स्थिर हो जाए, ऐसे जीव को अपने निज भावों की दशा समझ में आती, मैं क्या कर रहा हूं, कहां जा रहा हूं। तब तक समझ, कसाय व्यक्ति को समझ में नहीं आता कुछ भी। जब व्यक्ति शांत होता है, जब व्यक्ति लड़ाई करता है घर में भी ना, तो शुरू उस समय जब लड़ता है तो उससे कुछ गलती नहीं अपनी लगती। कुछ दिन निकल जाने तो फिर उसको ही लगने लगता है हाँ यार अपन बोलते नहीं, फालतू में बोले इसलिए लड़ाई हुई, हम ही नहीं बोलते तो काय को लड़ाई होती। खुद जब शांत होता है व्यक्ति तो खुद उसको लगता है कि हाँ यहाँ मेरी गलती है, ये गलती मैंने की, मैं ही तो बीच में बोला था, मेरे को क्या लगता था नहीं बोलता, बीच में शांत बैठा रहता तो लड़ाई मेरे से क्यों होती, लड़ाई उनकी चल रही थी, मेरी तो चल भी नहीं रही थी। हम ही बीच में बोल उठे थे तो उसने हमारा असम्मान कर दिया तो हमें आ गया गुस्सा, तो लड़ाई हो गई। और हम ही बीच में नहीं बोलते तो कोई हमसे कुछ कहते ही नहीं, तो हमारा कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं था। ये कब समझ में आ रही है? जब व्यक्ति शांत हुआ। अभी गर्मी है, इसे ज्ञान की गर्मी कहें तो वास्तव में ज्ञान की गर्मी नहीं, अज्ञान की गर्मी है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी द्रव्य भूत श्रुत और सद्भूत श्रुत की व्याख्या करते हैं। जीव ने शब्दभूत श्रुत को पढ़ के रखा है, जीव ने शब्दभूत श्रुत को पढ़ के रखा है। रुपेश पेन है क्या, कागज है क्या, उठाओ, इस पे लिखो आम, आम,
मैंगो जानते हैं ना, आम। देख अच्छा, बड़े अक्षर में लिखो, लोगों को देखना चाहिए। दिखाओ क्या लिखा है इस पे। ये आम है क्या? नहीं है तो क्या लिखा है फिर? ओ निरंजन जी, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है दूर से। क्या है ये? आम है कि नहीं है? आम नहीं है तो क्या लिखा है? काम। अरे आम है कि नहीं ये? तो क्या है फिर ये? आम नहीं है तो तो है क्या ये? क्या है? क्या शब्द है? क्या है ये? आम है। आम है ना, बहुत अच्छे। इसमें रस है क्या? नहीं है ना। आम शब्द में रस नहीं है, लेकिन जिसमें रस है उसमें आम लिखा है क्या? जहां आम लिखा हुआ है, जिसे हम आम आम बोल रहे, आम जो शब्द पढ़ रहे आम, उसमें रस है क्या? है क्या रस? नहीं है ना। और जिसमें रस है उस आम में शब्द है क्या? उसमें कहीं आम नहीं लिखा। ऐसी अहिंसा की चर्चा करते हो, शब्दों की अहिंसा में अहिंसा है ही नहीं है। जहां अहिंसा है वहां शब्द ही नहीं है। जीव 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 शब्द में जीव है ही नहीं है। जो जीव है उसमें शब्द है ही नहीं है। द्रव्य शुद्ध पर हम मरे जा रहे हैं, अक्षर लिखे हुए अक्षरों पर मरे जा रहे हैं, लेकिन लिखे हुए अक्षरों के भाव नहीं समझ पा रहे हैं। जीवों की रक्षा करना चाहिए, जीवों की रक्षा करना चाहिए, जीवों की रक्षा करना चाहिए, और पड़े उसी को धक्का दे देते हैं। बताओ, जीवों की रक्षा करना चाहिए। हम अहिंसा, हम महावीर के अनुयायी हैं, हम महावीर के अनुयायी हैं, जीव की रक्षा करते हैं, जीव की रक्षा करते हैं, और पड़ोसी को धक्का दे देते हैं। अब बताओ, द्रव्य शुद्ध और भाव शुद्ध में कितना अंतर है? हम रक्षा की बात तो बोलते हैं, पर रक्षा करते हैं क्या? जीवों की रक्षा करना चाहिए। रोज माता बोलते ना, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। और पड़ोसी को सुखी नहीं देखना चाहते, अपने आड़ोस पड़ोस के लोगों को सुखी नहीं देखना चाहते। आंख नहीं सहन कर पाती उनकी उन्नति हो, किसी की वृद्धि हो, किसी का यश बढ़े, किसी का नाम बढ़े, कोई काम आगे बढ़ बढ़ के कर रहा हो, तो हमसे सहन नहीं होता। हम उसको पकड़ के खींच देते हैं, वो कहते यही रहेंगे, सुखी रहें सब जीव जगत के। शब्द शुद्ध, ये शब्द शुद्ध बोलते बोलते अनादिकाल निकल गया। इसलिए आचार्य में शांत होकर शब्द भ्रम में लीन मत हो, ज्ञान भ्रम में लीन हो। जब हमको लगता है कि जीवों को सुखी रहना चाहिए, फिर सोचो करो कि मेरे कारण से कोई दुखी तो नहीं है, मेरे द्वारा कोई दुखी तो नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मैं कह तो रहा हूं सब सुखी रहें और मैं दुखी भी कर रहा हूं। तो आचार्य में कह रहे हैं कि जीव द्रव्य शुद्ध है मित्रों, शब्द भूत शुद्ध है, वो आत्मा नहीं है। शब्द शुद्ध वो पौद्गलिक है, जो पौद्गलिक में तुम इतने मस्त हो गए हो कि तुम भाव शुद्ध को भूल ही चुके हो। आत्मा आत्मा की बात तो करते हो, लेकिन आत्मा को आज तक तुम्हें कभी फील करा ही नहीं पाया। अभी तुम ज्ञानी नहीं हो, पुद्गल शब्दों की अनुभूति ले रहे हो। जब तुम ज्ञानी होगे तो सद्भ्रम में नहीं जाओगे, आद्भ्रम में लीन हो जाओगे। उस समय तुमको दिखाई नहीं देंगे, शब्दातीत हो जाओगे। भैया मैं जान के कह रहा हूं, कहीं जीव यूं ना समझ बैठे कि हम जो कर रहे हैं वही धर्म है। इसलिए आचार्य हम जान के समझा रहे हैं आपको ये सब चीजें,
नहीं तो आप सोचो कि हम जो कर रहे हैं वो धर्म है। आप धर्म तो कर ही नहीं रहे, आप पूरी तरफ से अधर्म ही कर रहे हो। आपको लगता है कि आप धर्म कर रहे हो, लेकिन धर्म करते समय आपके किंचित मात्र परिणाम धर्मभूत होते नहीं है। जिस धर्म को तुम कह रहे हो, क्रियाभूत धर्म को जिस कह रहे हैं, उस क्रियाभूत धर्म में भी आपके परिणाम किंचित भी धर्म में होते ही नहीं। धर्म तो तुम्हारा स्वभाव है, धर्म तो तुम्हारा स्वभाव है। कसाय से रहित रहना ये तुम्हारा स्वभाव है, यही तुम्हारा धर्म है। कम से कम उसमें नहीं जा रहे तो क्रियाभूत धर्म जो कर रहे हो उसमें भी शांत नहीं रह पाते हैं। उसमें भी अनेक प्रकार से कसायों को करके अपनी ही आत्मा को और दुर्गति में जकड़ रहे हैं। आचार्य बहुत अच्छा उदाहरण देते थे कि एक चंदन की लकड़ी है और एक बबूल की लकड़ी है। जब बबूल की लकड़ी जलती है तो धुआं होता है और बहुत बदबू देती है, और चंदन की लकड़ी जब जलती है तो सुगंध देती है, खुशबू देती है। तो बताओ कौन सी वाली लकड़ी अच्छी? चंदन की ना। कौन सी? चंदन की या बबूल की? चंदन की लकड़ी अच्छी है। अब ये बताओ चंदन की लकड़ी में हाथ डालेंगे तो जलेगी या बबूल की लकड़ी में हाथ डालेंगे तो जलेगी? हाथ कौन जलाएगा, चंदन की लकड़ी या बबूल की लकड़ी? चंदन की लकड़ी में सुगंध आ रही है, बबूल की लकड़ी में दुर्गंध आ रही है, लेकिन उंगली डालोगे तो कौन सी लकड़ी में जलेगी और कौन सी लकड़ी में नहीं जलेगी? क्यों जलेगी दोनों में? चाहे चंदन में लगी हो चाहे बबूल में लगी हो, आग तो आग ही है। जिसमें भी डालोगे उंगली झुलसेगी झुलसेगी। चाहे धर्म के नाम पे कसाय हो, चाहे परिवार के नाम पे कसाय हो, कसाय तो आग है, उसमें आत्मा झुलसेगी ही झुलसेगी। ये मत सोच रहे हम तो धर्म के नाम पे कसाय कर रहे हैं। तो धर्म चंदन की आग है, चंदन की लकड़ी है, खुशबू लोग कहेंगे अरे तो धर्म के लिए बोल रहा है, धर्म के लिए। चंदन की खुशबू जैसा खुशबू तो देगी, लेकिन उंगली तो दोनों में जलनी है। चाहे बबूल की लकड़ी में उंगली डालो चाहे चंदन की लकड़ी में उंगली डालो, उंगली तो दोनों में जलेगी। ऐसी आपकी आत्मा तो दोनों में ही पिसेगी। विषयों को समझना पड़ेगा। यदि मेरी पूजा कोई करता है तो इस जीव को पुण्य आश्रय होगा, लेकिन मेरी मुनि पर्याय पूजा करने से, पर्याय की पूजा होने से विशुद्ध सार को पुण्य आश्रय नहीं होगा। आचार्य कह रहे हैं कोई विशुद्ध सार की पूजा करता है तो करने वाले को पुण्य आश्रय होगा, लेकिन विशुद्ध सार को पुण्य आश्रय नहीं होगा। विशुद्ध सार को पुण्य आश्रय तो उनके परिणाम से होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री गोवर्धन लाल महावीर प्रसाद पहाड़िया, शिलांग प्रवासी, लाडू निवासी।